हेलो की हाल चाल। आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, स्टोरी टाइम। मतलब कि अपने चैनल पर अलग। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ का पहला किस्सा सुनाने वाला हूँ। तो कहानी उस दौर की जब हम चौथे क्लास में पढ़ा करते थे। और तो उस टाइम हमारे स्कूल में एक ही बस हुआ करती थी। बोले तो बड़े चिंदी चोर हुआ करते थे हमारे स्कूल वाले, मतलब अभी भी हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो हमारे स्कूल में एक ही बस हुआ करती थी जो पहले किसी और जगह के बच्चों को ड्रॉप करने जाया करती थी, फिर बाद में हमें ड्रॉप किया करती थी। इसलिए रोज जब भी छुट्टी हुआ करती थी तो जो फर्स्ट फ्लोर पे पहला रूम था हम उसमें बैठ जाया करते थे जब तक बस नहीं आया करती थी। तो एक दिन की बात है, छुट्टी के बाद हम सब बच्चे जो बस से जाया करते थे सब बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद एक मैम आती है जो हर स्कूल में एक हॉट मैम जरूर होती है जो LKG UKG के बच्चों को पढ़ाती है। तो हमारे स्कूल में भी ये परंपरा थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हाँ, तो जो मैम आती हैं उनके हाथ में एक लैपटॉप भी था, तो वो अलमारी खोल के उसमें लैपटॉप रख देती हैं। तब तक हमारी बस भी आ जाती है और हम सब बच्चे चले जाते हैं। फिर हम सब बस में होते हैं और मेरा स्टॉप भी आने वाला था। तब तक एक फोन आ जाता है स्कूल से ड्राइवर के पास। फिर कॉल कटने के बाद ड्राइवर बच्चों के पास आता है और बोलता है लैपटॉप चोरी हो गया स्कूल से, सबके बैग चेक होंगे। तो स्कूल में तो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते ही हैं। तो कोई बोलता है CCTV लगवाओ ना, तो कोई बोलता है अरे मुझे लग रहा है जो आंटी जी स्कूल में झाड़ू लगाती हैं उनने चुरा लिया। हाँ, फिर बैग चेक होते हैं और लैपटॉप किसी के पास नहीं निकलता। फिर मेरा स्टॉप भी आ जाता है और मैं उतर जाता हूँ। मेरे साथ 3-4 बच्चे और उतरते थे। असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो मैं उस टाइम पे बड़ा बकचोद टाइप का लौंडा था, मुझे हर चीज में मजाक दिखता था। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि यार किसी से कहना मत, लैपटॉप मैंने चुरा लिया। फिर बच्चे बोलते हैं चूतिया बना रहा है, बैग चेक हुआ था लैपटॉप तो निकला नहीं। फिर मैं बोलता हूँ मेरे बैग में एक सिगरेट चैन है, उसमें मैंने लैपटॉप छुपा लिया है और मैं जा रहा दिल्ली बेचने। फिर मैं ये बात कह के वहाँ से भाग आता हूँ। फिर मैं घर पहुँचता हूँ, मम्मी बोली अरे आ गया तू, नानी घर चल। मैं बोला क्यों? मम्मी बोली नानी घर हवन है चलो। मैं बोला मेरे को नहीं जाना। मम्मी बोली भंडारा भी है। मैं बोला जल्दी चलो, कपड़े कहाँ हैं, जल्दी चलो जल्दी। फिर मैं 2 या 3 दिन बाद आता हूँ नानी घर से और स्कूल जाता हूँ। फिर एक बच्चा मिलता है और बोलता है आज तो मजा आ जाएगा। मैंने भी कह दिया देखा जाएगा, क्योंकि मैं जब भी 2 या 3 दिन स्कूल नहीं जाता था तो काम पीछे हो जाता था, या फिर आज वो चैप्टर सुनेंगे और एप्लीकेशन लाए हो क्या नहीं। तो बच्चे कहते हैं ना कि भाई आज तो मजा आ जाएगा, पिटोगे, स्कूल नहीं आए 2-3 दिन। फिर हम सब असेंबली में जाते हैं और उस टाइम असेंबली में BFLO वर्कम पीरियड हो रही होती है, जो हाथ पर हाथ रखकर करते हैं ना। सॉरी, मतलब मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो, क्योंकि 1 साल से असेंबली तो हो ही नहीं तो ध्यान भी नहीं रहा। हाँ, तो मुद्दे पे आते हैं। तो पीरियड हो रही थी और असेंबली में जिनका स्कूल था उनकी लड़की प्रिंसिपल थी। सही मायने में कहा जाए तो घर की मुर्गी घर में ही अंडे दे रही थी। हाँ, तो वो आंटी जी को इशारा करती है मेरे पे और कहती है इसे ऑफिस में लेके आओ। आंटी जी आती हैं और कहती हैं मैम बुला रही हैं। मैं सोचने में पड़ गया, मैं देखूं अपने आप को कि नेल्स कटे हुए हैं मेरे, पूरी यूनिफॉर्म है या कोई गलती तो नहीं की मैंने अभी। फिर मैं सोचा शायद पापा फीस सबमिट करने आए होंगे। तो मैं गया, उन्होंने कहा मेरे कैबिन में अंदर आओ। मैंने कहा ओके मैम। वहाँ पर हमारी प्रिंसिपल और जो हमारी ट्रांसपोर्ट की फीस लेते थे वो भी बैठे थे। वो बात बिल्कुल अलग है कि वो एक जमाने में उस स्कूल में खुद ड्राइवर थे, बट कोई ना वक्त की बात होती है। सॉरी सर, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मतलब तरक्की बता रहा हूँ कि ड्राइवर से फीस लेने तक की है ये जिंदगी। हाँ, तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बोला बैठो यहाँ पे सोफे वाली कुर्सी पे। मैं सोचूं इतनी मेहरबानी, मैं स्कूल में एडमिशन लेने गया तब नहीं की, मेहरबानी छोड़ मुझे 2 क्लास पीछे कर दिया बिकॉज मैं गवार था। क्या मतलब मैं अभी भी हूँ। हाँ, फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी वाली डेयरी मिल्क दी जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैंने फट सीने छीन ली उनके हाथ से। हाँ, फिर मुझे याद आया चॉकलेट दी किस बात पर, मैं तो पेपरों में फर्स्ट भी नहीं आता। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम चॉकलेट किस बात पर। फिर उन्होंने कहा कि आप सैटरडे को स्कूल नहीं आए थे तो सब बच्चों को उस दिन चॉकलेट दी गई थी, तो आपके लिए बेटा स्पेशल दे रहे हैं। मैं सोचूं यार ये वही प्रिंसिपल है जिसने अपने बर्थडे पे एक टॉफी भी नहीं दी और आज स्पेशल चॉकलेट। बट यार उस टाइम बड़ी वाली डेयरी मिल्क थी तो ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किया और फट सी ने मुँह में ले ली चॉकलेट। फिर मैं चॉकलेट खत्म करके कहता हूँ आई एम गो मैम। मैम बोलती हैं इतनी जल्दी क्या है, यहाँ बैठो आप, आपसे जरूरी बात करनी है। मैं सोचने लग गया ट्रॉफी भी मिलेगी क्या। मैम बोलती हैं आपको पता है जो आपने अभी चॉकलेट खाई है उसमें क्या है। मैं बोला क्या है मैम। मैम बोली जहर है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, आप मानोगे नहीं, रोना आ गया मुझे, क्योंकि 4th क्लास का बच्चा और जहर
कॉम्बिनेशन समझ रहे हो तुम। और जिसे भी ये बात हजम ना होती हो ना, उसके लिए भगवान कसम सच बात है। मैम बोली अब तुम थोड़ी देर बाद लाल पड़ जाओगे पर मरोगे नहीं। फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला, चलो मरूंगा तो नहीं। तो मैम बोलती हैं इसका एंटीडोट हमारे पास है, तुम्हें बचना है तो हम जो पूछेंगे सच सच बताना। मैंने कहा ओके मैम। मैम बोलती हैं लैपटॉप जानते हो? मैंने कहा हाँ जानता हूँ। मैम बोली स्कूल में एक लैपटॉप चोरी हुआ है और तुमने चुराया है, क्योंकि लैपटॉप चोरी के बाद 2 दिन गायब रहे हो तुम। फिर मैं बोलता हूँ मैम ऐसे तो बहुत लोग एब्सेंट रहे होंगे। मैम बोलती हैं तुमने 2 बच्चों से कहा था कि मैंने लैपटॉप चुरा लिया है और मैं अब 2 दिन नहीं आऊँगा और दिल्ली जा रहा हूँ लैपटॉप बेचने। मैं सोचूं बहन की यार कहा तो था, पर मजाक में कहा था। मुझे क्या पता था कि ये बहन के भाई सच समझ लेंगे और मैम से कह देंगे। और मैम मानने को रेडी नहीं। फिर मैम टॉर्चर करती रहती हैं, बट मैंने चुराया ही नहीं तो मैं कहाँ से बता दूं कि लैपटॉप कहाँ उड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद मैम को कैसे भी पता चलता है जिसने कहा था कि मैंने लैपटॉप चोरी कर लिया, उस बच्चे के पास भी वैसा ही लैपटॉप होता है जैसा स्कूल में चोरी हुआ था। फिर मैम बुलाती हैं उस बच्चे को और उससे कहती हैं कि पता लगा कि लैपटॉप तुमने ही चुराया है। मैं उस टाइम ऑफिस में ही था तो वो बच्चा बोलता है नहीं मेरे पास तो नहीं है। मैम बोलती हैं आपके मामा के पास है। वो बच्चा हो गया गुस्सा, बोले मैम वो लैपटॉप मेरे मामा को अखिलेश यादव ने दिया है, चोरी का ना है मैम। और वो रोया है लिटरली। फिर उसके मामा को बुलाया गया। मैंने सोची भसड़ होगी, बट यार जिन मैम का लैपटॉप चोरी हुआ था वो उसके मामा की क्लासमेट हुआ करती थी कॉलेज में, तो भसड़ तो हुई नहीं, सॉर्ट आउट हो गया उनका। और फिर होना क्या था, तलवार फिर मेरे पे आ गई। लैपटॉप कहाँ है रविंद्र सोचे लैपटॉप ना हो गया 100 एकड़ जमीन हो गई कि ना मिली तो लाशें बिछ जाएंगी। मैंने कहा मैंने नहीं चुराया, बताऊं कहाँ से। फिर मैम बोलती हैं अगर तुमने नहीं बताया तो पुलिस के पास ले जाएंगी तुम्हें। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता। फिर मैम बोलती हैं उनसे जिनकी ड्राइवर से फीस लेने तक की है ये जिंदगी, उनसे कहती हैं ले जाओ इसे पुलिस के पास, और वो सच में ले जाते हैं। तुम मानोगे नहीं, कहते हैं बैठो कार में। मैं बैठा कार में, मैं रोने लगा क्योंकि समझ रहे हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक चीज और जुड़ गई थी। पहले जहर तक था, अब पुलिस, वो भी 4थे क्लास के बच्चे के साथ। मैंने कहा प्लीज मत ले जाओ। वो बोले बताओ कहाँ है लैपटॉप। मैंने कहा मुझे नहीं पता, उन्हें घुमाई गाड़ी ले गए वो। फिर हाफिजगंज एक थाना है वहाँ ले गए मुझे, बट अंदर नहीं ले गए। बाहर से कहा मुझसे बताओ वरना अंदर ले जाएंगे, बट वो अंदर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उन्हें भी पता था अंदर ले जाएंगे इसके तो चूतर लाल होंगे नहीं, अपने हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को बुली कर रहे हो यार तुम। फिर उन्हें ये भी करने से कुछ नहीं मिला। फिर वो वहाँ से कहीं और ले आए और कहा ये लो समोसे खाओ और कोल्ड ड्रिंक पियो। मैंने पूछा इसमें तो कुछ नहीं मिला दिया। सर कह रहे नहीं खाओ तुम अच्छे से, जो खाना है वो खाओ, बट लैपटॉप बता दो। मैंने समोसे खाकर मैंने कहा मुझे नहीं पता। उनने कहा एक आखिरी बार ऑफर दे रहा हूँ तुझे, क्योंकि लैपटॉप में बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऑफर है तेरा कि एक टच मोबाइल, उस टाइम कार्बन या माइक्रोसॉफ्ट का कोई फ़ोन आया करता था टच, तो खुशी तो मुझे बहुत हो रही थी कि इतनी मेहरबानी। बट यार मैंने कहा मैंने तो चुराया ही नहीं, बताऊँ कहाँ से। उस टाइम पुल पर गाड़ी खड़ी थी, बोले खाई दिख रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहे इसमें फेंक देंगे और माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर ये बात लग गई मुझे बुरी कि इतनी हिम्मत कि इसमें फेंक देंगे और माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो मुझे स्कूल लाए, छुट्टी हुई, मैं घर गया। मैंने पापा से कहा, पापा स्कूल ले गए मुझे दूसरे दिन। मैं फुल टेंशन में कि बाप आए अब कुछ करके दिखाइयो मेरे साथ। बट बाप ठहरे सीधे साधे, उनने पता नहीं क्या से कह दिया पापा को। पापा आए मेरे पास, कह रहे वो लोग कह रहे हैं कि और पूछताछ करेंगे, मैं जा रहा घर। मैंने कहा मान गए, कैसे बाप हो, बच्चे को नरक में छोड़ के जा रहे हो। फिर पापा चले गए। फिर भाई बोरिंग सी पूछताछ हुई एंड कुछ नहीं मिला मेरे से। फिर छोड़ दिया मुझे। एंड फिर जब फाइनल पेपर ख़त्म हो चुके थे, एडमिशन चालू हो चुके थे, फिर हमें पता चलता है कि एक बच्चा आता है जिसका 10th ख़त्म हुआ था, टीसी कटवाने आया था। फिर बता के गया बच्चों को कि लैपटॉप मैंने चुराया था 10th के हाफरली पेपर के लिए, और वो एक बच्चे को लैपटॉप दे के गया कि दे देना स्कूल वालों को, और वो चला गया। उसके बाद की कहानी हमें नहीं पता कुछ हुआ था कि नहीं। और आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट। धक्का मार